हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए मैथ्स क्लास 3 चैप्टर 5 फन विद शेप्स लाई हूँ। इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और फिर आगे देखेंगे इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो हमें शेप के बारे में इसमें बताया गया है। आप सब शेप जानते हो, इंग्लिश में चैप्टर 2 में भी आपने देखा है। तो देखिए डिफरेंट शेप से यहाँ एक अम्मा है जो कि रंगोली बना रही हैं। रंगोली क्या होती है? रंगोली डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ शेप है जिसको कि बच्चे भी पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं। और रंगोली बनती किससे? तो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर होते हैं, उनका एक पाउडर होता है, तो उससे रंगोली बनाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, कुछ डॉट्स बनाए गए हैं पहले, फिर उसके बाद डिफरेंट कलर से कुछ कुछ पैटर्न्स बनाए जा रहे हैं। तो ये पैटर्न को बड़ा करके दिखाया गया है कि बीच में एक स्क्वायर है, सर्कल है, ब्लू कलर के सर्कल हैं, फिर छोटे स्क्वायर हैं ऑरेंज कलर में, और ग्रीन कलर के ट्रायंगल हैं। तो ये आपने देखा। तो यही रंगोली आपको सेम यहाँ पर ड्रॉ करनी है। तो आई थिंक ये सब आप लोग कर लोगे। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। नेम द शेप्स ड्रॉन इन अम्बाज रंगोली। तो जो जो शेप है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे स्क्वायर, SQUARE। फिर नेक्स्ट शेप आता है जो है ट्रायंगल, TRIANGLE। फिर नेक्स्ट शेप है जो कि है सर्कल, CIRCLE। तो आप ये लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पर है हाउ मैनी शेप्स आर मेड विथ कर्व्ड लाइंस एंड हाउ मैनी शेप्स आर मेड विथ स्ट्रेट लाइन। तो कर्व लाइन से आप देखोगे सिर्फ एक ही है जो कि है सर्कल, तो यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए। स्ट्रेट लाइन से आप देखोगे स्क्वायर और ट्रायंगल, तो आप 2 लिख सकते हो। नेक्स्ट, यूज शेप्स एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लासरूम टू मेक अ रंगोली डिज़ाइन, आउटलाइन द ऑब्जेक्ट एंड कलर। तो क्या करना है आपको एक क्लासरूम के ही शेप से और ऑब्जेक्ट से मिलाकर रंगोली बनानी है, ठीक है। तो देखिए आगे मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आप बना सकते हो। जैसे कि आपने डिफरेंट पैटर्न्स हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स हैं, तो आप उनको रंगोली में बना सकते हो। इसी तरह जैसे यहाँ पर शिप और एक बटरफ्लाई आप कह सकते हो इसको, और एक रॉकेट टाइप का कैरेक्टर दिखाया गया है, तो आप उसी तरह से इसको आगे भी यहाँ पर इस कैटेगरी में डिफरेंट रंगोली बनानी है इसमें, ठीक है। रंगोली डिज़ाइन बनानी है आपको। फिर नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू मेक अ गिफ्ट बॉक्स ऑफ स्वीट्स फॉर दिवाली, हाउ डू आई मेक इट। दिवाली के लिए इनको एक गिफ्ट बॉक्स बनाना है। लेट्स सी व्हाट अ बॉक्स लुक्स लाइक व्हेन इट इज़ ओपनड अप फुल्ली। अगर ये फुल्ली ओपन हो, यहाँ पर आपको पूरे चैप्टर में पैटर्न्स दिखाए गए हैं, तो ये आपको देखना ज़रूरी है। इसके लिए आप क्लास में एक एक्टिविटी करा सकते हो, जैसे कि क्यूब को पेपर से बनाकर आप उसको ओपन करके दिखा सकते हो, जैसे चैप्टर 3 में हमने किया था। और आप एक कार्डबोर्ड बॉक्स ले लीजिए, मैचस्टिक बॉक्स ले लीजिए, उसको भी आप खोल कर देख सकते हो। एक मिठाई का डिब्बा ले लीजिए, उसको भी खोल कर देख सकते हो। तो इस तरह की एक्टिविटी प्रैक्टिकली आपको दिखानी पड़ेगी कि फ्लैट 2D शेप में वो कैसा दिखता है, फिर उसको 3D शेप में कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट है कलेक्ट सम कार्डबोर्ड बॉक्सेज एंड ओपन देम अप केयरफुली। मतलब वो टूटे नहीं, ऐसे ओपन करना है। वॉट शेप्स डू यू सी इन द फ्लैटेंड बॉक्स, यानी 2D में जब वो फ्लैट हो जाता है तो आप कैसा शेप देखते हो। आई वॉन्ट टू मेक एन एनवेलप फॉर माई दिवाली कार्ड। तो इसने इस बच्चे ने एक दिवाली कार्ड बनाया है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, और उसकी फ्रेंड है ये बहन जो भी, तो वो कह रही हाउ नाइस, ये बहुत सुंदर है। तो अब उसको क्या करना है, उसके लिए एक एनवेलप भी बनाना है, तभी तो वो सेंड कर पाएगी ना। तो एनवेलप को बनाने के लिए देखिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। आपको एक डायगनल काइट शेप का, डायमंड शेप का आपको एक पेपर चाहिए। फिर उसको दोनों तरफ से, आप इसको स्क्वायर बोल सकते हो, स्क्वायर पेपर लीजिए। इस तरह से दोनों तरफ से आपको फोल्ड करना है, फिर नीचे से, फिर बीच में ग्लू लगा दीजिए, ऊपर की तरफ ओपन रहने दीजिए, जैसे कि थर्ड वन में दिखाया गया है। बस, और इन्वेलप जब आप इसमें कार्ड डाल दोगे तो उसको बाद में आप स्टिक कर सकते हो। लेकिन पेपर को आपको ऐसे देखना है कि आप चारों तरफ से फोल्ड करके कि इसमें आपका कार्ड चला जाए, इतना बड़ा साइज़ का पेपर लेना पड़ेगा। तो ये बच्चों को बताना है। अब डिफरेंट नेक्स्ट एक्टिविटी आती है जो कि है बेकिंग बिस्किट। यहाँ पर हमने इससे पहले वाली एक्टिविटीज़ में हमने
शेप्स के बारे में देखा था कि कैसे हम 2D और 3D शेप को चेंज कर रहे हैं, जैसे कि हमने बॉक्सेस को फ्लैट करके देखा, एनवेलप बनाकर देखा इस तरह से। और नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं बेकिंग बिस्किट। दे फिट टुगेदर इन द बॉक्स सो वेल। येस, बिकॉज दे आर ऑल रेक्टेंगुलर इन शेप एंड हैव द सेम साइज़। तो इस बॉक्स में, जिसमें बेकिंग ट्रे है जिसे हम कह सकते हैं, उसमें कुछ बिस्किट्स रखे हुए हैं और वो प्रॉपरली सेट है। तो बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा कैसे, क्योंकि सब सारे बिस्किट सेम साइज़ के हैं, इसी तरह से उनको कटिंग करके रखा गया है। नेक्स्ट में दिखाया गया है जैसे चॉकलेट। ऑब्जर्व द फेसेस ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, व्हाट इज़ कॉमन अमंग दम। जैसे कि टीवी, बॉक्स और चॉकलेट, तीनों में क्या कॉमन है, कौन सा शेप आपको दिखाई दे रहा है। यस, दैट इज़ रेक्टेंगल। नेक्स्ट है आई गॉट स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आफ्टर ट्रेसिंग द वुडन बॉक्स। आई गॉट 3 डिफरेंट रेक्टेंगल्स आफ्टर ड्राइंग आउटलाइंस ऑफ द मैच बॉक्स। तो इसने क्या किया, इस बॉक्स से बॉय ने क्या किया, इस बॉक्स से 2 डिफरेंट शेप को किया। जैसे कि एक साइड उसको स्क्वायर मिला है इस साइड वाले पोर्शन से, और इस वाले से रेक्टेंगल मिला है, तो इन्होंने ट्रेस किया है। इसी तरह मैच स्टिक में भी इसने ट्रेस किया है, तो इसमें क्या मिला, गर्ल को 3 शेप्स मिले। एक रेक्टेंगल बिग वन यानी इस साइड का होगा, और एक रेक्टेंगल इस अप साइड का होगा, और एक रेक्टेंगल इस साइड का होगा। तो तीनों डिफरेंट साइड मिले हैं इसको। तो ऐसे ही कुछ एक्टिविटी आप भी बच्चों के साथ करा सकते हैं। मैच स्टिक बॉक्स खाली करके ले आना तो बहुत ईजी है, ये एक्टिविटी आप क्लास में शो कर सकते हो। शू बॉक्स दिखा सकते हैं, पेंसिल बॉक्स से भी करा सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट एक्टिविटीज़ में मीन्स ये है कि 2D 3D शेप में उनको क्या डिफरेंस है ये वो फील करके देखेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपको बताया गया है कि इसमें 3 और ऐसी चीज़ें बताइए जिसमें रेक्टेंगुलर फेसेस मिल सकें, वो भी डिफरेंट शेप में। तो यहाँ पर 2 बताया गया है, बॉक्स और मैच स्टिक। तो आप बता सकते हो पेंसिल बॉक्स, टिफ़िन बॉक्स है ना, और टिफ़िन बॉक्स, शू बॉक्स। तो इस तरह से आपको और भी डिफरेंट टाइप के रेक्टेंगल शेप मिल जाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्रेस ऑल द फेसेस ऑफ एनी क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल शार्पनर और इरेजर। तो यहाँ पर ये तो इनके पास होता ही है क्लास में, तो इसको प्रैक्टिकली ट्रेस करने के लिए बोला गया है पेपर में कि आप तीनों साइड से उनको ट्रेस करके दिखाइए, शार्पनर और इरेजर को। तो ये एक्टिविटी है, क्लास में करेंगे। अब उसमें से क्या क्या मेज़र किया उन्होंने ये देखना पड़ेगा। हाउ मैनी डिफरेंट फेसेस डिड यू गेट। तो यहाँ पर 3 फेसेस मिलेंगे उनको, बच्चों को जो वो पाएंगे। तो 3 फेसेस दोनों शेप में मिलेंगे। नेक्स्ट है व्हाट शेप्स आर दीज फेसेस। तो मोस्टली रेक्टेंगल है, सारे फेसेस रेक्टेंगल पाएंगे आप। फिर डिड यू गेट अ स्क्वायर, इरेज़र में हो सकता है स्क्वायर भी मिल सकता है, तो आप लिख सकते हो अगर आपकी इरेज़र में स्क्वायर है तो 1 येस और नो जैसा भी है। फिर नेक्स्ट है कैन यू गेट 6 डिफरेंट रेक्टेंगल बाई ट्रेसिंग अ क्यूबॉइड। 6 तो नहीं, मैं 3 कहूँगी, क्योंकि हाइट, ब्रेथ और लेंथ अलग होती है, तो 3 साइड मिलती हैं, 6 तो नहीं मिलती। ठीक है। कैन अ क्यूबॉइड हैव अ फेस लाइक अ ट्रायंगल। नो, आप यहाँ पर लिखोगे नो। नेक्स्ट है द फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर, तो आप लिखोगे रेक्टेंगल एंड और स्क्वायर, 2 लिख सकते हो, स्क्वायर और रेक्टेंगल। ओके, क्योंकि कहीं पर आपको स्क्वायर मिलेगा, कहीं पर रेक्टेंगल। यहाँ पर कुछ डॉट्स के साथ एक बॉक्स दिया गया है जिसमें आपको रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो एक एक लाइन दी गई है, उसके बाद आपको सिर्फ रेक्टेंगल ही करना है, ना कि स्क्वायर। तो आपको कैसे ड्रॉ कर सकते हो, जैसे डॉट्स के साथ इसमें पहला एग्जांपल देखिए आप। तो रेक्टेंगल के लिए हमें लेंथ और ब्रेथ की डिफरेंट लेंथ चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर 3 डॉट्स को मिलाइए और यहाँ पर 4 डॉट्स को, 5 डॉट्स को। इसी तरह यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 3 डॉट्स ले सकते हैं और फिर यहाँ पर 4 डॉट्स ले सकते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी है, तो ये डायगनली जा रहा है, तो हमें इसी के पैरेलल डायगनली बच्चों को बताना है और फिर इसको ऐड कर देना है। सेम यहाँ पर भी है, तो आप ड्रॉ करवा दीजिएगा। नेक्स्ट है सेम, ड्रॉ 3 बिगर रेक्टेंगल्स अराउंड दिस स्मॉल रेक्टेंगल। मतलब इसी के चारों तरफ आपको कितने 3 बिगर रेक्टेंगल करने हैं। तो इजी है, आई थिंक सब कर लेंगे। एक एक डॉट हम बढ़ाते जाएंगे, ये बिगर हो गया,
फिर उसके बाद इस लाइन पर हम चले जाएंगे, फिर हम इस लाइन पर चले जाएंगे। तो ये बच्चे खुद एक्टिविटी करेंगे तो बेटर होगा। तो यहाँ पर हमारे 3 रेक्टेंगल हम फॉर्म कर पाएंगे। तो इस तरह से चलता रहेगा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इस पूरे डायग्राम में कितने रेक्टेंगल हैं वो फाइंड आउट करना है। तो मेरे ख्याल से देखिए मैं बताती हूँ, एक ये 5 तो हमें वैसे ही दिख रहे हैं। फिर ये एक बड़ा वाला रेक्टेंगल, ये हो गया 6, फिर ये 7, ये 8 और ये 9, ये हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। तो आई थिंक 8 रेक्टेंगल हैं, क्योंकि अगर हम इसको काउंट करते हैं तो ये एक स्क्वायर शेप बना रहा है और ये भी एक स्क्वायर शेप बना रहा है, और तो इस तरह से हमारे पास 8 रेक्टेंगल आ जाएंगे। तो अगर चेंज है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लुक एट द डिफरेंट रेक्टेंगल्स गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के रेक्टेंगल्स दिए गए हैं जिसके आंसर्स आपको बताने हैं। तो पहले तो आप देख लीजिए कैसे क्या है, उसके बाद पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ मैनी साइड्स आर देयर इन अ रेक्टेंगल। तो आप सबको पता है कितनी साइड्स होती हैं, 4। हाउ मैनी कॉर्नर्स आर देयर इन अ रेक्टेंगल, 4। आर देयर एनी साइड्स इन अ रेक्टेंगल दैट आर इक्वल इन लेंथ टू ईच अदर, येस 2। आमने सामने की जो साइड्स होती है वो इक्वल होती हैं। व्हाट डू यू नोटिस इन अ रेक्टेंगल, डिस्क्राइब इट इन योर ओन वर्ड। तो आपको ये एक डेफिनेशन की तरह बताना है कि जिसकी बोथ साइड की जो लेंथ है वो इक्वल होती है, दो और लाइंस पैरेलल होती हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं। तो ऐसा करके आप एक डेफिनेशन लिखा सकते हैं बच्चों को। अब ये नेक्स्ट है सेम टू सेम। तो ये एक एक्टिविटी है, इसमें क्या है, बोर्ड गेम। मतलब अभी तक हमने रेक्टेंगल की बात की, आगे हम स्क्वायर की बात करेंगे। तो माई आंट गिफ्टेड अस अ बोर्ड गेम, इनकी आंट ने एक बोर्ड गेम गिफ्ट किया। ओह दीज टाइल्स आर एग्जैक्टली लाइक स्क्वायर। तो इसमें हम पहले फिगर देखते हैं कि ये जो टाइल्स है आपको क्या दिख रहा है, कैसा गेम दिख रहा है। तो लूडो है और चेस है। तो ये बोल रहे हैं कि ये शेप स्क्वायर जैसे दिख रहा है, यानी बच्चों को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना आ जाना चाहिए कि ये शेप कौन सा है। आई वंडर दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल। I found a difference. Look at their sides. In a rectangle, all sides don't necessarily have to be equal in length. It is enough to have just the opposite sides be equal in length. In a square, all sides must be equal in length. तो ये एक क्वेश्चन है कि येस इट इज़ नेसेसरी कि अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए लेंथ में, तभी वो एक रेक्टेंगल बनेगा। तो ये बच्चों ने डिफरेंस निकाल लिया है खुद से। बोथ हैव, अच्छा सिमिलैरिटीज़ क्या है स्क्वायर और रेक्टेंगल में, तो पहले हम ये देखते हैं। बोथ हैव 4 साइड्स, बोथ हैव 4 कॉर्नर्स। हाउ मैनी स्क्वायर्स डू यू सी इन दिस ड्राइंग। तो इस ड्राइंग में आपको देखिए कितने स्क्वायर दिख रहे हैं। एक तो ये बिगर वन, 1 2 3 4 5 6, आई थिंक 6 हैं। अगर चेंज है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे यहाँ 6 ही दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बाकी नहीं बन पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हियर इज़ अ स्क्वायर, ड्रॉ 2 बिगर स्क्वायर अराउंड दिस स्क्वायर। सेम जैसे अभी हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया था वैसे ही बच्चों से यहाँ स्क्वायर ड्रॉ करवाएंगे। तो एक एक लाइन बढ़ाते हुए, तो ये डॉट्स ऑलरेडी गिवन है तो हम आराम से बनवा सकते हैं। यूज़ मैच स्टिक टू मेक अ स्क्वायर टू दैट सो दैट इट हैज़ स्क्वायर्स ऑन ऑल इट्स साइड। हाउ मेनी स्क्वायर्स डिड यू गेट। तो इसमें क्या करना है कि मैच स्टिक से पहले एक मिडिल में एक 4 मैच स्टिक लेकर आप स्क्वायर ड्रॉ करेंगे मैच स्टिक से। फिर उसकी जो साइड्स हैं उसमें भी स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। तो हमें कितने स्क्वायर मिलेंगे, तो 4 साइड है तो 4 स्क्वायर वहाँ हम बना सकते हैं 3 मैच स्टिक को ऐड करके। मिडिल में एक ऑलरेडी है तो हमें टोटल 5 स्क्वायर्स मिलेंगे। तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कंप्लीट द स्क्वायर्स यूजिंग द साइड्स गिवन बिलो। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें स्क्वायर बनाना है। तो अब जैसे हमने लास्ट रेक्टेंगल वाले में किया था सेम ऐसे ही यहाँ भी ड्रॉ करते जाएंगे। तो जितने डॉट्स ऑलरेडी हैं वहाँ पर हम करवा सकते हैं बच्चों को। अब नेक्स्ट, यूज़ द स्क्वायर कटआउट्स फ्रॉम द बुक टू डू दिस एक्टिविटी। हाउ मैनी डिफरेंट शेप्स कैन यू मेक बाई ज्वाइनिंग 2 स्क्वायर। अब आपको दो मतलब कि डिफरेंट शेप्स बनाने हैं। जैसे कि आपने 2 स्क्वायर्स को
ऐड किया तो आपको रेक्टेंगल मिलेगा। जब आप 2 स्क्वायर को करते हो तो देखिए आपको रेक्टेंगल मिल गया है ना। फिर इसी तरह 3 स्क्वायर को करते हैं तो भी हमें रेक्टेंगल मिल सकता है, या फिर हम एक स्क्वायर को नीचे भी कर सकते हैं तो एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर मिल सकते हैं। तो ये हो गया। 4 स्क्वायर करते हैं तो हमें एक और स्क्वायर मिल जाता है। एक ऑप्शन है कि हम इस तरह से 4 स्क्वायर को रखेंगे 1 2 3 एंड 4, या फिर एक लाइन में रखेंगे। तो ये जब 4 स्क्वायर को ऐसे रखेंगे तो हम एक स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, और ऐसे रखेंगे तो एक रेक्टेंगल। तो ये डिफरेंस हम बच्चों को बता सकेंगे। फिर है टिक द शेप्स दैट आर रेक्टेंगल। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप के शेप दिए गए हैं, हमें सिर्फ टिक कराना है जो रेक्टेंगल है, जैसे कि ये, और बाकियों को नहीं कराना है। कुछ स्क्वायर भी आपको मिलेंगे, जैसे कि ये एक स्क्वायर है, बाकी नहीं है, बाकी ट्रेपीजियम है। तो ये बच्चों को आगे बताएंगे क्लास में, नेक्स्ट क्लासेस में।